हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको पसंद आए तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों, किस्मत में जो लिखा होता है उससे ज़्यादा ना कभी किसी को मिल सकता है और ना ही उससे 1 रुपया कम भी उसके किस्मत में आएगा। आज की मेरी यही कहानी है, आप इसको पूरा सुने, ज़रूर पसंद आएगा आपको। एक बार एक गांव में शंकर नाम के एक पंडित रहा करते थे। उनका एक बहुत ही प्यारा दोस्त था, रामू। रामू एक किसान था। शंकर पंडित भगवान का पूजा पाठ करते, भगवान पे भरोसा करते और उनका मानना था कि जो कुछ भी इस दुनिया में किसी व्यक्ति को मिल रहा है वह उसके कर्मों का फल है और उसको देने वाला भगवान है। भगवान की इच्छा से ही इस धरती पर एक भी पत्ता हिलता है। इंसान अपना कर्म करता है और उसी कर्म का उसको फल मिलता है। अगर भगवान चाहें तो किसी भिखारी को भी एक अरबपति बना सकते हैं, राजा बना सकते हैं, और भगवान चाहें तो एक राजा को भी एक भिखारी बना सकते हैं। वहीं पर उसका जो मित्र था वह इस बात से एकदम अलग था। रामू किसान का कहना था कि ऐसा कुछ नहीं है, भगवान कुछ है ही नहीं। इस धरती पर जो पूंजीपति वर्ग के लोग हैं, जो धनी मनी सेठ हैं, वही सबको दान देते हैं, वही अपने से नीचे गरीबों का ख्याल रखते हैं। अगर वो चाहे तो किसी को भी बना दे, वो चाहे तो किसी को भी बिगाड़ दे। दोनों में इस बात को लेकर हमेशा मतभेद रहा करता था। एक बार उन दोनों ने निश्चय किया कि इसका कुछ तो उपाय होना चाहिए। किसान ने बोला कि देखो, हमारे गांव में एक नारायण सेठ हैं। नारायण सेठ बहुत ही धनी मनी व्यक्ति हैं, वह सभी की मदद करते हैं। हम लोग उनके पास चलकर यह बात रखते हैं और देखते हैं कि वह क्या बोलते हैं। दोनों नारायण सेठ के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर किसान ने उनको प्रणाम किया और बोला कि नारायण जी, आप तो बहुत धनी व्यक्ति हैं, आप हमेशा सबकी मदद करते हैं, आप कभी उसके बदले में किसी से कुछ लेते भी नहीं। आपके द्वार पर जो भी आपसे मदद मांगने आता है आप उसकी धन धान्य से पूरी मदद करते हैं। हमारे सब के लिए तो आप ही भगवान हैं। नारायण इस बात को सुनकर के बहुत खुश हुए सेठ जी। उन्होंने बोला धन्यवाद। फिर उन्होंने पंडित जी की ओर देखा। पंडित जी ने भी उन्हें नमस्कार किया। इसके बाद नारायण सेठ ने पंडित जी से पूछा, पंडित जी आपका क्या कहना है, आप भी यही चीज सोचते हो? पंडित जी ने कहा, नारायण जी, सच में आप एक अच्छे व्यक्ति हो, आप धनी व्यक्ति हो, आप लोगों की मदद करते हो, लेकिन यह आपका काम नहीं है। आप ऐसा ना सोचो कि आप ही सब कुछ करते हो, क्योंकि आप तो बस एक माध्यम मात्र हो। देने वाला तो वो ईश्वर है। उस ईश्वर ने आपको दिया है, भगवान ने आपको दिया है, और उसी के माध्यम में आप हो, जो माध्यम बनकर आप इन लोगों की मदद कर रहे हो। मैं तो यही मानता हूँ कि सब कुछ भगवान देते हैं और आप बस एक माध्यम हो। नारायण सेठ को उनकी बात बहुत बुरी लगी, क्योंकि उसे अपनी प्रशंसा सुनने का आदत था। लोगों का मदद करके वह अपना प्रसन्नता प्राप्त करता था। उसने बोला, अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि भगवान देता है, मैं कुछ नहीं करता हूँ? पंडित जी ने एक स्वर में कहा, जी हाँ, करने वाले तो भगवान हैं। भगवान मुझे जो देना चाहे वह मुझसे कोई छीन नहीं सकता, आप भी नहीं छीन सकते। और भगवान मुझसे लेना अगर चाहे तो वह आप मुझे देते रह जाओगे, मुझे वो चीज नहीं मिलेगा। नारायण सेठ उसकी बात सुनकर काफी गुस्सा हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, पर बोलता है, नहीं, ठीक है, मैं आप दोनों को कुछ उपहार देना चाहता हूँ। इसके बाद वह अपने नौकर को बुलाता है और रामू किसान को स्वादिष्ट व्यंजन, मिठाई, फल देता है और एक बड़ा सा कटहल देता है। बोलता है, तुम इसे लेकर के घर जाओ। फिर वह पंडित जी को बोलता है कि पंडित जी, मैं आपको थोड़ा सा गेहूं और दाल की एक बोरी देता हूँ, आप इसे घर लेकर के जाओ और कल आप दोनों इसमें से जो व्यंजन मैंने दिया है इसका भोजन बनाकर इसे खाना और मुझे कल आकर वापस मिलना। इसके बाद अपने अपने विचार बताना कि देने वाला ईश्वर है या फिर मैं हूँ। वह दोनों इस बात को सुन करके चल देते हैं। रास्ते में एक पेड़ था, पेड़ की छाया में दोनों वहां पर बैठ जाते हैं। उसके बाद किसान बोलता है, पंडित जी, मैं तो इस भारी कटहल का वजन उठा करके थक गया हूँ, मैं इस कटहल को अब नहीं उठाना चाहता। एक काम करो, आप यह कटहल रख लो, मुझे दाल दे दो, क्योंकि आप जानते हो कि मैं तो किसान आदमी हूँ, मेरे खेत में तो वैसे ही कटहल लगे हैं, मैं क्या करूँगा इसे लेकर।
मुझे दाल दे दो, दाल का मुझे आवश्यकता पड़ सकता है। पंडित जी ने कहा, जिसकी किस्मत में लिखा है वह तो भगवान देने वाले हैं। ठीक है, मैं ही कटहल रख लेता हूँ। और उन्होंने वो बड़ा सा कटहल ले लिया और किसान को दाल दे दिया। इसके बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। जैसा कि नारायण सेठ ने कहा था कि उनको उस व्यंजन को बनाना था, तो पंडित जी ने कहा कि मैं कटहल को काटकर आज कटहल की सब्जी बना लेता हूँ। उन्होंने अपनी पंडिताइन को बोला कि आज इसी कटहल की सब्जी बनानी है। कटहल बहुत भारी था, पंडित जी बहुत थक गए थे, अतः वह विश्राम करने वहीं पर बैठ गए। पंडिताइन कटहल को काटना शुरू की, लेकिन जैसे ही उसने कटहल को काटा वह देख करके चौंक गई, क्योंकि कटहल के अंदर सिर्फ सोने के सिक्के भरे हुए थे, जिस कारण वह बहुत ही भारी हो गया था। अब पंडित जी यह बात देख करके दंग रह गए। उन्होंने सोचा कि देखो, यह कटहल निश्चित रूप से नारायण सेठ ने उस किसान के लिए दिया था, क्योंकि उसने उसकी तारीफ की थी, और मेरे लिए वो दाल दे दी थी और वो थोड़ा सा गेहूं दे दिया था। लेकिन आज मुझे यह कटहल मिल गया, इतने सारे सोने के सिक्के मिल गए, और उस किसान को बस वो थोड़ी सी मिठाई और वो दाल मिल गया। अब अगले दिन दोनों पंडित जी और किसान वापस सेठ के पास आते हैं मिलने के लिए। नारायण सेठ बेसब्री से उन दोनों का इंतजार कर रहा था। पंडित जी अपने झोला में कटहल का आधा कटा हुआ भाग लेकर के आए, और किसान अपने झोला में थोड़ा सा दाल लेकर के आया था। जब दोनों वहां पहुंचे तो नारायण सेठ अपने मूंछों पर ताव देता हुआ बाहर आया, और उसके बाद पंडित जी को देखकर बोला कि पंडित जी, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि देने वाला मैं हूँ। मैं जिसको चाहूँ धनवान बना सकता हूँ, मैं जिसको चाहूँ उसे गरीब बना सकता हूँ। यह बात पंडित जी बोल ही रहे थे, यह बात वो नारायण किसान बोल ही रहा था कि पंडित जी ने अपना झोला आगे करके उनके सामने रख दिया, जिसमें कटहल रखा हुआ था, आधा कटा हुआ। यह देखकर नारायण सेठ चौंक गया। वहीं उसका जो मित्र था वह भी सोचने लगा कि आखिर हुआ क्या है। तब पंडित जी ने बताया कि मैंने कहा था ना कि देने वाला ईश्वर होता है, भगवान होता है, भगवान की इच्छा से ही धरती पर कुछ भी होता है। आपने यह कटहल दिया था, इसमें सोने के सिक्के थे, वह इस किसान के लिए, लेकिन इसने भार नहीं उठाने की वजह से वह मुझे दे दिया और मैं इसे अपने साथ ले गया। आज मेरे किस्मत में वह सारे सिक्के आ गए, इसलिए देने वाला हमेशा भगवान होता है। अब सेठ को और उस किसान को दोनों को यह बात समझ में आ गया। दोनों ने भगवान के सामने नतमस्तक होकर के कहा कि आपने सच कहा पंडित जी, हम लोग बस माध्यम हैं, किस्मत का लिखा कोई छीन नहीं सकता, जो किस्मत में है वह मिलेगा ही मिलेगा। इंसान अपना कर्म करता है और कर्म का फल उसे अच्छा या बुरा मिलता है। अगर कोई अच्छा कर्म कर रहा है तो उसको फल मिलेगा, लेकिन भाग्य का लिखा कोई मिटा नहीं सकता। दोस्तों, यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी, आशा करता हूँ। अगर पसंद आए तो आप अपने दोस्त के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे। आपका दिन हमेशा मंगलमय हो। धन्यवाद मित्रों।